नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की बड़ी खबर पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। इस वक्त राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक का चुनाव कार्ड से हटाया। खबर आरा से आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रखंड मुख्यालय स्थित निर्वाचन कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हुए भ्रामक प्रचार प्रसार करने को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। भोजपुर डीएम के आदेश पर उदवंत नगर बीडीओ ने निर्वाचन कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक सुनील कुमार को विरमित करते हुए अपने मूल विद्यालय में योगदान देने को कहा है। 2 शिक्षकों को प्रमाण पत्र के साथ बुलाया पटना। बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 शिक्षकों को शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ जांच के लिए पटना लाया गया। डीईओ ने इसके लिए क्लर्क हरीश कुमार को संबंधित शिक्षक व विभाग से समन्वय स्थापित कर जांच में सहयोग के लिए प्राधिकृत किया गया है। नया सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग में डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में उपस्थित होकर जांच कराना है। जांच के बाद अनुमानित लेकर वापस लौटेगा। अप्रैल में 290 शिक्षकों का वेतन कटा। यह बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां जिले के विभिन्न प्रखंडों के स्कूलों में कार्यरत 990 शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के कारण एक दिन का वेतन काटने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी कर दिया है। डीईओ ने बताया कि रोस्टर के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण अधिकारी व कर्मियों के द्वारा किया गया था। ये बड़ी खबर आ रही है, सभी को मिलेगी पेंशन वाली अस्थायी नौकरी। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को झारखंड के चाईबासा और गुमला में आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में राहुल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही गरीबों, आदिवासियों, किसानों और पिछड़ों के लिए कई वादे भी किया। राहुल गांधी ने गरीब परिवार को लखपति बनाने का वादा किया और कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम गरीब परिवार को महिला सदस्य के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए डालेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के 22 अरबपति बनाए, अब कांग्रेस करोड़पति करोड़ों लाखपति बनाएगी। गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार विभागों में ठेके पर नौकरी की व्यवस्था खत्म होगी और अस्थायी सरकारी पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। राहुल ने इस दौरान आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया है। 504 प्रधानाध्यापक अधिकारियों के वेतन में कटौती। मिड डे मील मॉनिटरिंग सिस्टम की अवहेलना का मामला सामने आया है। खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य में 504 प्रधानाध्यापकों एवं अधिकारियों पर वेतन कटौती की कार्रवाई की गई है। इन अधिकारियों के 3 से 7 दिन के वेतन की कटौती हुई है। यह कार्रवाई मध्याह्न भोजन निदेशालय के माध्यम से भोजन योजना के मॉनिटरिंग सिस्टम की अवहेलना के मामले में की गई है। वेतन कटौती की कार्रवाई के दायरे में आने वाले ये सभी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने मध्याह्न भोजन बांटने जाने से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट के लिए लगाए गए हैं। कॉल का जवाब नहीं दिया। कार्रवाई के दायरे में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के 328 प्रधानाध्यापक हैं, जिनके वेतन में से 7 दिन कटौती की है। 146 प्रखंड साधन सेवी के वेतन में से 5 दिनों तथा 30 जिला कार्यक्रम प्रबंधन या जिला समन्वयकों के वेतन में से 3 दिनों की कटौती के आदेश दिए गए हैं। इन जिला पदाधिकारियों या कर्मियों का अप्रैल में वेतन भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने मई के वेतन में कटौती की जाएगी। मध्याह्न भोजन के प्रभारी उप निर्देशक बालेश्वर प्रसाद के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक यह कार्रवाई 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की गई है। समीक्षा के आधार पर की गई। राज्य के 70,719 स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना चल रही है। 509 शिक्षकों का फिर गिरी वेतन कटौती की गाद। यह बड़ी खबर आ रही है। सर्वाधिक 32 शिक्षक नालंदा के 27 शिक्षकों के साथ बेगूसराय दूसरे स्थान पर काबिज है। खबर पटना से आ रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षाओं से 509 शिक्षक गायब पाए गए हैं। गायब पाए गए इन सभी शिक्षक फरारी वाले दिन के वेतन की कटौती की गई है। इनमें सर्वाधिक 32 शिक्षक नालंदा के हैं। दूसरे स्थान पर बेगूसराय है, जहां के 27 शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को स्कूल के कराए गए इंस्पेक्शन में संबंधित 509 शिक्षक गायब पाए गए हैं। इन शिक्षकों के उस दिन के वेतन बंद किए गए हैं, जिनमें अररिया के 10, अरवल के 2, औरंगाबाद के 13, बांका के 13, बेगूसराय 27, भागलपुर के 18, भोजपुर के 7, बक्सर के 7, दरभंगा के 10, पूर्वी चंपारण के 18, गया के 14, गोपालगंज के 4, जमुई के 9, जहानाबाद के 20, खगड़िया के 5, किशनगंज के 2, कैमूर के 23, कटिहार के 5, लखीसराय के 2, मधुबनी के 9, मुंगेर के 5, मधेपुरा के 20, मुजफ्फरपुर
भागलपुर के 14, नालंदा के 32, नवादा के 24, पटना के 15, पूर्णिया के 23, रोहतास के 16, सहरसा के 5, समस्तीपुर 11, शेखपुरा के 7, सारण के 24, सीतामढ़ी के 19, सुपौल के 13, सीवान के 23, वैशाली के 20 एवं पश्चिमी चंपारण के 20 शिक्षक मुख्य रूप से शामिल हैं। आपको याद दिला दूं कि सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टी चल रही है। 15 मई तक चलने वाली गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष के 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों को विशेष कक्षाओं के साथ ही 5वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं के कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं की 2 घंटे की विशेष कक्षाएं सरकारी सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक लग रही है। विशेष कक्षा में मिशन दक्ष के 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों की विशेष कक्षाओं के साथ ही 5वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी आने की इजाजत है। प्राइमरी मिडिल स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन भी मेनू के हिसाब से ही कराए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को राज्य के सभी 38 जिलों के 62,250 स्कूलों के इंस्पेक्शन कराए गए। इन जिलों में सिर्फ 10,712 स्कूल में निरीक्षी पदाधिकारी नहीं पहुंच गए। जिन 62,250 स्कूलों में इंस्पेक्शन हुए हैं उनमें पहली से 12वीं कक्षा की विशेष कक्षाओं में 32,01,890 छात्र छात्राएं उपस्थित पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उस दिन मिशन दक्ष की विशेष कक्षाओं में 65.89% बच्चे उपस्थित पाए गए। मिशन दक्ष 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। दूसरी ओर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के लिए चल रही विशेष कक्षाओं में 42.60% छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। इसी प्रकार 9वीं कक्षा में 11वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के लिए चल रही विशेष कक्षाओं में 47.55% छात्र छात्राओं की उपस्थित रही है। नामांकन में देरी पर बीआरसी के सामने विरोध जताया गया। वार्ड के स्कूल में नामांकन के निर्देश के बाद परेशानी 2 माह से बीआरसी और स्कूल का लगा रहे चक्कर। बीईओ ने कहा विभाग के निर्देशानुसार नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मैरवा से खबर आ रही है, हाई स्कूल के 9वीं कक्षा में नामांकन में देरी से नाराज छात्राओं ने मंगलवार को बीआरसी के सामने खड़ा होकर विरोध जताया। नाराज छात्र और अभिभावक बीईओ से शिकायत के लिए पहुंचे थे। छात्र अपने अपने नजदीक हाई स्कूल में नामांकन के लिए लगभग 2 महीने से स्कूल और बीआरसी का चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को बीआरसी पहुंचे दर्जनों छात्रों और उनके अभिभावक नामांकन के लिए पहुंचे तो बीईओ द्वारा छात्रों में छात्राओं को स्कूल छात्राओं को भेज दिया गया। जिसके बाद नामांकन के लिए हरिराम उच्च विद्यालय पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा बीईओ के पास जाने की सलाह पर छात्र नाराज हो गए। छात्रों बीआरसी केंद्र के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नगर के वार्ड 13 के बहुचक मोहल्ले के रंजन यादव ने आरोप लगाया है कि बीईओ और प्रिंसिपल के ऑफिस में 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं। स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने से छात्र और अभिभावक ऊहापोह की स्थिति में हैं। कुछ छात्रों ने कहा कि हम लोगों का घर नगर पंचायत के वार्ड 13 में है, स्कूल भी नगर पंचायत के वार्ड के अधीन आ रहा है। इसके बाद भी नामांकन में देरी हो रही है। लंगरपुरा की राधा देवी ने कहा कि शिक्षा विभाग